नमस्ते बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का तीसरा सवाल। यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो कह रहे हैं जैसे दो पूर्ण संख्याएं हैं, उनका गुणनफल क्या है, 1 है। तो क्या हम उनमें से दोनों 1 लेंगे तभी आपको पता है कि 1 एकम 1 होता है। अगर 1 के साथ में अगर मैं और कोई पूर्ण संख्या ले लूँगी तो गुणनफल क्या आएगा, वो संख्याएं आएगी। जैसे 5 एकम 5, या फिर मैंने ले लिया 4 × 1 तो भी क्या आएगा, 4। तो क्या कह रहे हैं, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। नहीं, जब दोनों 1 के बराबर होगी तभी गुणनफल 1 आएगा। अगर आप एक संख्या ले लेते हैं तो गुणनफल 1 के बराबर नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे कि हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर नहीं होने चाहिए, दोनों 1 के बराबर होने चाहिए। तो हम लिखेंगे कि हम कह सकते हैं कि दोनों 1 के दोनों पूर्ण संख्याएं जब 1 होगी तभी इनका गुणनफल 1 आएगा। एक संख्या 1 होने पर गुणनफल 1 नहीं आता है। मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने 1 लिया तो क्या आएगा, फिर तो 5 आया। यहाँ पे भी 1 लिया तो क्या आया, 4। दोनों 1 लेने पे ही 1 आता है। ये आपका तीसरा सवाल कंप्लीट। इसका फोर्थ है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। इसका ए है 728 × 101, बी है × 1001, सी है 824 × 25। ठीक है, तो देखो वितरण विधि का मतलब है इनको अपन टुकड़े करेंगे, इनके मतलब इसको फैला के लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 101 किसके करीब है, 100 के करीब है, तो इसको मैंने लिख दिया 100 + 1। अब मैं 728 को 100 से गुणा करूंगी और 728 को किससे गुणा करूंगी, 1 से गुणा करूंगी। तो आपको पता है 728 को तो किससे गुणा करा मैंने, 100 से, और 728 को किससे गुणा करूंगी, 1 से। 728 को 100 से गुणा करना आपको पता है, मैंने बताया कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो। 728 को 1 से करेंगे तो कितना आया, 728। जोड़ेंगे इनको 8, 2, 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 2 और 1 3। यही क्या हो गए आपके, इसके आंसर हो गए। ठीक है, अब है आपका ये वाला 1001 को लिखेंगे 1000 + 1, क्योंकि 1000 के करीब है तो हम इसको फैलाएंगे कैसे, 1000 + 1। 1000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1001। अब वही इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो 5437 को किससे गुणा करेंगे, 1000 से भी करेंगे, और 5037 को किससे भी गुणा करेंगे, 1 से भी करेंगे। तो 5000 कितनी जीरो है, 1 2 3, कितनी जीरो लग जाएगी, 3 जीरो, प्लस जोड़ेंगे पीछे की 3, तो 3 संख्या तो यूँ की यूँ आ जाएगी, 3 जीरो है तो 7 और 5 12 के 2 हासिल 1, 3 और 1 4। यही क्या हो गया इसके आंसर। हमने 1001 को तोड़ दिया 1000 + 1 में,
5437 को 1000 से गुणा किया, 5437 को 1 से गुणा किया और दोनों को क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया और आपके आंसर आ गए। अब इसको भी तोड़ेंगे। अब आपको पता है कि इस 25 को तोड़ दें अपन, क्या लिख सकती हूँ, 20 + 5, ठीक है। तो अब इसको तो करेंगे 20 से गुणा और इसको करेंगे 5 से गुणा, दोनों से ही करेंगे। तो 8024 को किससे गुणा करेंगे, 20 से, और 8024 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। देखो इसको कैसे करेंगे, 1 जीरो की तो 1 जीरो लग गई, 2 से गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, प्लस 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की 0, हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2, हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41। जोड़ देंगे इनको, 0 का तो 0 ही, 8 और 2 जोड़े तो 10, 10 की 0, हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 6 4 10 की 0, हासिल 1 और 2। ये क्या हो गया आपके इसके आंसर, 0 का तो 0 ही, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 4 5 6 और 6 4 10 की 0, हासिल 1। ये आपके इसका आंसर हो गया। अब इसका करेंगे अपन डी। चार 4275 इंटू 125 ई है 504 इंटू 35। देखो 4275 इंटू 125 किसके करीब है, 100 के करीब है, तो हम इसको लिखेंगे 100 + 25। आप चाहो तो इसको और भी तोड़ सकते हो, 100 + 20 + 5, 3 संख्या से भी करके, और 3 इसको 4275 को तीनों से इंटू करके भी जोड़ सकते हो, और 2 टुकड़ों में भी आप इसको तोड़ सकते हो। तो आप चाहो तो इसको 3 में भी तोड़ के दिखा सकती हूँ मैं, जैसे 20 + 5, ठीक है। अब अपन इसको 4275 को किससे गुणा करेंगे, 100 से, 4275 को किससे गुणा करेंगे, 20 से, और 4275 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। आप इसको 25 से भी कर सकते थे डायरेक्ट ही। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको पता है कितनी 0 है, 2 जीरो, प्लस इसको 20 से करेंगे तो 0, 5 और 2 पंजे 10 की 0, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 4 दूनी 8, प्लस 55 25 के 5, हासिल के 2, 7 पंजे 35, 36 37 के 7, हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13 के 3, हासिल 1, 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है, अब हम इन सबको जोड़ेंगे। आप ऐसे जोड़ लो, 0 0 5 5 8, पीछे से 5 7 3 1 2, 5 7, 5 और 5 10, 10 और 3 13 के 3, हासिल 1, 7 और 1 8, 1 9, 9 और 5 14, 14 के 4, हासिल 1, 8 और 2 10, 2 12 और 1 13 के 3, हासिल 1, 4 और 1 5। और ये क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ लिख दो। तो आप इसको, मैंने इसको 3 में तोड़ दिया, 100 + 20 + 5। आप इसको 2 में भी तोड़ सकते थे, 100 + 25 भी कर सकते हो। तो अब 3 में तोड़ा तो 4275 को मेरे को तीनों से इंटू करना पड़ा। 4275 को किससे गुणा किया, 100 से, 4275 को किससे गुणा किया, 20 से, और 4275 को किससे गुणा किया मैंने, 5 से। इन तीनों को जोड़ लिया और आपके क्या आ गए, यहाँ आंसर आ गए। ठीक है, अब है ये ई वाला, $504 इंटू 35। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 504 को भी तोड़ सकते हो और आप चाहो तो 35 को भी तोड़ सकते हो, क्योंकि हमने क्रम विनिमयता का नियम पढ़ा था। क्रम बदल भी दो तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप इसको ऐसे लिख दो, 35 इंटू 504। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 35 इंटू 500 + 4। आप चाहो तो 35 को ही तोड़ सकते हो आप 30 + 5 में। तो 35 को किससे गुणा करें, 500 से,
और 35 को किससे गुणा करें? 4 से। अब 2 जीरो की तो 2 जीरो, पचम 25 के 5 हासिल के 2, 5 × 15 और 2 17 प्लस 5 चौक 20 की 0 हासिल के 2, 4 × 12 13 14। जोड़ेंगे इनको 0 4 5 और 1 6 और यही क्या हुए आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार करने हैं पूरे। धन्यवाद।